हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन जीएस पेपर 3 में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द क्या करेंगे, अगले 2-3 सेशन और आएंगे, आराम से आपका आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना होगा, थोड़े करंट अफेयर पे नज़र बना के रखिएगा। कोई सम्मेलन वगैरह हो, कोई अच्छी बातें हो तो वहाँ से उठा लेंगे, नहीं तो यही सफिशियंट है। बस बार बार क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक ही बात ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर जाके सर्च कर सकते हैं, यही यूट्यूब का चैनल का जो नाम है, आराम से आपको मिल जाएगा। तो शुरू करें, चलिए आइए देखते हैं। ध्यान रखना, क्या बातें ध्यान रखनी है कि 2016 में एक सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, ठीक है, आपदा प्रबंधन पर, और कहाँ हुआ, उदयपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स देखो, ब्रिक्स जो है कुल मिला के 5 देश, कौन का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे बात ये हुई कि हम जो ब्रिक्स हैं 5 देश, इनकी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है हर देश में, सीधी सी बात, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशंस में है, इस वजह से जनसंख्या का होना एक स्वाभाविक बात है। अगली बात होगी, सार्वजनिक क्षेत्र भी इनका ऐसा है जहाँ पे क्या होता है, विश्व को हम कवर करते हैं। अब रशिया आया, इंडिया आया, चाइना आया, आप सोचिए ना, ये 3 देश ही मिलकर बहुत कुछ, और ब्राज़ील है ना। तो आप खुद सोचिए, तो ये देश जो हैं ये क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में ले रहे हैं, बहुत बड़ी जीडीपी है इनकी, और यहाँ पे अत्यधिक आपदा वाले क्षेत्र भी हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, अत्यधिक समस्या प्रलय क्षेत्र भी है। इस वजह से क्या है, हमें यहाँ पे आपदा प्रबंधन पर जोर देना चाहिए, ऐसा ब्रिक्स सम्मेलन में कहा गया। जहाँ अत्यधिक आपदा क्षेत्र है तो वहाँ क्या करना चाहिए, यदि आपदा टास्क फोर्स बनाई जाए 5 देशों के द्वारा, तो यह विश्व की सबसे बड़ी आपदा टास्क फोर्स होगी, ऐसा इस सम्मेलन में कहा गया। ठीक है, तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस टास्क फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि ब्रिक्स के उस सम्मेलन में उस टास्क फोर्स की बात की गई थी। अगर वह टास्क फोर्स बनाई जाए तो विश्व की सबसे बड़ी टास्क फोर्स होगी, और कहीं ना कहीं ये आपदा प्रबंधन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो यहाँ पे जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में कुल मिला के 5-6 बातें इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी आंसर जो लिखने की क्वालिटी है, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं राइटिंग है, उतनी बेहतर इसलिए नहीं क्योंकि इसको मैंने बहुत तेज़ी से बनाया था जब मैंने बनाया था तब, है ना। इस वजह से थोड़ा सा, बस क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया था, मुझे नहीं पता था आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा है ना। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जो बनाते हैं लोग अपने लिए बनाते हैं। तो एग्जैक्टली तो मैंने कुछ नया नहीं किया, उसी को लेके बस आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा, है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि राइटिंग वगैरह, तो बस थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। घोषणा पत्र में नंबर 1, आपदा प्रबंधन के संबंध में ब्रिक्स देशों के मध्य नियमित चर्चा, आपसी सहयोग और समन्वय होना चाहिए। अगला, एकीकृत दृष्टिकोण, मतलब जो दृष्टिकोण लेकर आया जाएगा वो एकीकृत, सबका साझा दृष्टिकोण होगा। सामुदायिक आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि जब तक सामुदायिक नहीं होगा तब तक लोकल बॉडी नहीं जुड़ पाएगी, और लोकल बॉडी नहीं जुड़ पाएगी तो प्रबंधन देना मुश्किल होगा। ठीक है, अगला, सक्रिय जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों, देखिए सक्रिय जागरूकता इसलिए क्योंकि हमें मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट है जो क्या है, सुभेद्य है, किसके लिए, आपदा के लिए, उस पॉइंट को लगातार सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी है। जागरूकता को हमेशा बना के रखना है कि यह क्षेत्र कैसा है, आपदा वाला है, यहाँ पे कभी भी आपदा आ सकती है, इसीलिए सतर्क रहिए। सक्रिय भूमिका कौन निभाएगा, समुदाय, है ना, जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ की जो अथॉरिटी है, इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। आगे, पूर्व आपदा प्रबंधन के प्रयासों का विश्लेषण करना तथा कमियों को दूर करना, सभी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना, यह घोषणा पत्र था किसका, ब्रिक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दिमाग में आ जाए तो लिख दीजिएगा, वैसे हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी लिख चुके हैं। आगे बात करते हैं भारत में आपदा प्रबंधन। ठीक है, इस पर अब चर्चा करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अब आपको पता चलेगा भारत में हम लोग आपदा प्रबंधन कैसे करते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनसे जुड़ी हैं, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, भारत उष्ण कटिबंधीय यानी कि मानसूनी जलवायु प्रदेश में उपस्थित है। भारत एक से अधिक आपदाओं से प्रभावित होता रहता है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, बादल का फटना, चक्रवात या आतंकवाद।
ये सब आपदा है और भारत इन सब से क्या है, जूझ रहा है। इसी वजह से भारत में भारत सरकार के द्वारा विनाशकारी संकटों का सामना करने के लिए 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में। और क्या नाम रखा गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये बातें मुझे लगता है ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। ठीक है, कोट करेंगे जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इस चीज़ को कोट करेंगे। चलिए आगे बात करें तो भारत में ना 2 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं। पहला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे NDMA कहते हैं, और दूसरा है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC। तो 2 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो आपदा प्रबंधन पे काम करते हैं, NDMA और NEC। ठीक, और वहीं पे कहा जाए तो 2 स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूट हैं। पहला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे SDMA कहा जाता है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे SEC कहा जाता है। ठीक है, अब NDMA के जो लोग आएंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि डिजास्टर वाले लोग हैं, है ना। NDMA की टीम आई है, बोलते ही हैं। अगर वो SDMA की आएगी तो वो स्टेट की आएगी, है ना। दोनों की काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। तो कुल मिला के अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे 2 हैं, स्टेट लेवल पे 2 हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 अथॉरिटी है जो काम करती है। अब जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे और इनका कोटेशन अगर देंगे, इन शब्दों को यूज करेंगे कि SDMA काम कर रही है, CEC काम कर रही है, NDMA काम कर रही है, NEC काम कर रही है, तो क्या होता है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है और आपको पता चलता है कि नहीं, आप इस जो क्षेत्र है, मतलब आप आपदा प्रबंधन को पढ़ के आए हैं, आपको डिटेलिंग अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखना है इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। यह मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 9 सदस्य तक मनोनीत किया जा सकता है। शॉर्ट में बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में अगर अभी पूछा तो बस, है ना, कि NDMA का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, हो सकता है वो कोई कई सारे ऑप्शन दे, तो इस बात को ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। आगे बात करते हैं, यह कार्य क्या करता है। नंबर 1, आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण करता है। तो ये जो निर्माण करेगा ये किस लेवल पे करेगा, सीधी सी बात है, ये नेशनल लेवल की है तो ये नेशनल लेवल पे करेगा, है कि नहीं भाई। नेशनल लेवल पे करेगा तभी तो बात बनेगी ना। आगे, राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करेगा। देखिए, जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनमें वो शामिल करेगा कि वह क्षेत्र जिससे वह संबंधित योजना, अगर वहाँ पे आपदा से संबंधित कोई बात है तो उसको NDMA क्या करेगा, अनुमोदन करेगा कि इसको उसमें उस नीति में जोड़ा जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि बेहतर क्रियान्वयन हो पाएगा। आगे, नीतियों एवं योजनाओं के प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन का समन्वय करना, मतलब फिर वही बात, जो योजना है और जो उसका क्रियान्वयन है उनको कैसे समन्वय किया जाए, है ना। आपदा प्रबंधन को योजना के साथ कैसे समन्वय किया जाए, इस पे भी वो चर्चा करता है। कौन चर्चा करता है, NDMA। यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगला, बचाव और राहत कार्य के उद्देश्य से निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करता है तथा राज्य प्राधिकरण को दिशा निर्देश देता है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर का है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, राज्य को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राज्य देगा, बोले ना, है कि नहीं। तो सबसे पहले नेशनल क्या करेगा, राज्य को, और राज्य प्राधिकरण किसको करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल करेगा। इसीलिए तो 3 लेवल बनाए गए हैं ना। देखिए, हमने देखा 2 ऊपर है ना, नेशनल लेवल पे, 2 स्टेट लेवल पे, और एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अब ये जो नेशनल लेवल है वो क्या करेगा, स्टेट लेवल वाले को बताएगा, और स्टेट वाला किसको बताएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताएगा, और उसको क्या करेगा, प्रावधान की अनुशंसा करेगा और राज्य तथा राज्य प्राधिकरण को दिशा निर्देश देगा। और ये कौन करेगा, NDMA। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे खास कमेटी यही है, जब भी आंसर राइटिंग करें तो मुझे लगता है NDMA को अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसको ज़रूर जोड़िए, कहीं ना कहीं से आंसर में इसको जोड़ना मस्ट है। ठीक है, किसको, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वही DDNA। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, वो DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
जो आप बनेंगे आगे चल के, ठीक है, तो वो उसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। चलिए, स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज से चयनित संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत गठित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारिणी सदस्य इसके उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष होंगे। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। स्थानीय प्राधिकरणों जैसे पंचायती राज से चयनित, अब यहाँ से जो लोग चयनित किए गए हैं संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत गठित जिला परिषद भाई सीधी सी बात है, वो जिला परिषद का होता है उसके बाद चुनाव। तो जिला परिषद में जो लोग बैठे हैं उनके मुख्य कार्यकारी सदस्य इसके उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो ऑलरेडी डीएम होता है, तो उपाध्यक्ष बनेंगे या सह अध्यक्ष बनेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, इसके कार्य 2 टाइप के मुख्य कार्य होते हैं। पहला, राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति और राष्ट्रीय और राज्य योजना के क्रियान्वयन व समन्वय को प्रभावी बनाना। क्योंकि भैया देखो, अंत में करना इन्हीं को है। ऊपर की कोई भी नीति आई तो राज्य नीति हो या राष्ट्रीय नीति हो, उसका क्रियान्वयन और समन्वय करना और उसको प्रभावी बनाना। मतलब आपदा का है तो आपदा का प्रबंधन पे एकदम जोर लगाना, वो किसका काम होगा? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। ठीक है, आगे बात करें तो जिला एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना निरूपित करना। मतलब ये हो गया कि जो भी योजनाएं हैं उनको कैसे निरूपित, कैसे आगे चल के हमको लोग करेंगे, कैसे सॉल्यूशन देंगे, इस पे चर्चा करना। यह काम है किसका? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। अच्छा, आपको ये तो लग रहा होगा कि जो नोट्स हैं ये सच में क्वालिटी लेवल के हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लें और आंसर राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, तो जो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है आपदा प्रबंधन पे, हम लोग बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना हेडेक के और बिना किसी टेंशन के। बिना मतलब की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखना 100 ही 150 शब्द होता है, तो उसमें अच्छी चीज़ें लिखिए, है ना, तो बेहतर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब जिला आपदा प्रबंधन और क्या कार्य करेगा? जिला में आपदा के बचाव तथा आपदा की रोकथाम की क्षमताओं की समीक्षा करना और उसके बेहतर बनाने का प्रयास करना। देखिए फिर से क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो आपदा की रोकथाम है ना, उसकी क्षमताओं की समीक्षा करना कि भैया अगर आपदा बड़ी है तो क्या मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसको रोक पाऊंगा, या रोक नहीं पाऊंगा तो क्या उसको उस लेवल पे जाके उसमें जो बचाव कार्य है उसको कर पाऊंगा, है ना, और उसको बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है। मान लेते हैं मेरी क्षमता नहीं है, तो उस क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे जिला का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो क्या करेगा, इस पे कार्य करेगा, है ना, और इस पे प्रयास करेगा। ये बात ध्यान रखना है। अगला, राष्ट्रीय प्रबंधन में स्थानीय प्राधिकरण को तकनीकी सहायता और परामर्श देना। अब देखिए, जब आपदा प्रबंधन की बात आएगी तो जो स्थानीय प्राधिकरण है ना, तो उनको तकनीकी और सहायता देगा। जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ काम कर रही है, या कोई स्वयं सहायता समूह है, या कोई ग्रुप है, या कोई समुदाय है जो क्या कर रहा है, आपदा प्रबंधन में काम कर रहा है। तो अब मान लेते हैं, आपको पता है कि इस समय बरसात का सीजन है मान लीजिए, तो उस समय बरसात में क्या हो रहा है, सबको पता है कि इस समय ये घटना घट जाती है, हर बार ये घटना घट रही है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या करेगा, उनको पहले से ही क्या करेगा, तकनीकी सहायता देगा और परामर्श देगा कि सब लोग तैयार रहिए, कोई समस्या आती है तो डट के काम करेंगे। तो ये काम करेगा कौन? सीधी सी बात है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगली बात करते हैं, आपदा आने से पूर्व की चेतावनी एवं सूचना देने वाले विभिन्न तंत्रों की स्थापना करना। जगह जगह पे वो बता के रखेंगे कि भैया यह आपदा क्षेत्र है, यहाँ से बच के रहिए। ठीक है, यह आपदा क्षेत्र है, यहाँ से बच के रहिए। यह क्या है, सुभेद इलाका है, चेतावनी, सूचना, है ना, आने से पूर्व की बात। ठीक, ये सब काम किसका है, इन्हीं का है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। उनका रख रखाव तथा उनको विस्तारित या विकसित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कि भैया जो भी मेरी आपदा आने की पूर्व चेतावनी है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, और विभिन्न तंत्रों को कैसे बनाया जाए, जिससे जब घटना घटे या घटना नहीं घटी है उसके पहले भी पता है घटना घटने वाली है, तो एक अच्छा कार्यक्रम बन जाए और एक अच्छी सहायता सबको दे पाएँ, और उस घटना को जितना कम हो सके, जितना मिनिमाइज हो सके उतना कर पाएँ।
वो तभी हो पाएगा जब जिला आपदा प्रबंधन बहुत बेहतर ढंग से काम करेगा, क्योंकि ये सबसे नीचे का लेवल है ना। इस बात को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जुड़ाव इसका उस क्षेत्र से ही होगा। इसीलिए मैं इसको जोर दे के कह रहा हूँ कि ज़्यादा कोशिश करना है कि यही सब पॉइंट्स, जब आपसे पूछेगा क्या क्या किया जा सकता है, तो यही सब बातें आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, है ना। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, तभी बात बनेगी, ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। राज्य के जिला स्तरीय विभागों, संवैधानिक निकायों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्मित विकास योजना एवं उसमें आपदा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा करना। अब जिला क्या कहेगा, जिला कहेगा देखो ये बताओ, अब भैया जो आपकी योजना आई है उस योजना में भाई हर बार ये स्थिति हमारी होती है, आपदा प्रबंधन में मामला आ जाता है, तो उस आपदा प्रबंधन को लेके क्या इस योजना में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ बजट बनाया गया है? नहीं बनाया गया है तो क्यों नहीं बनाया गया है, वो राज्य तक ये बात पहुंचाना, है ना। राज्य के जिला स्तरीय विभाग, है ना। अब जो राज्य का जिला स्तरीय विभाग है उसको ये बताएंगे कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। आगे जो भी संवैधानिक निकाय हैं उनको ये बात बताएगा, और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जो विकसित योजना है उसमें उस राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर जो नीतियां हैं उनको आपदा प्रबंधन से कैसे जोड़ा जाए उसका उपाय बताएगा। कौन बताएगा? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो ये बताइए, मुझे लगता है ना जिला आपदा जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम आगे चल के यही काम करेंगे। और यूपीएससी हो सकता है सीधा सीधा यही पूछ ले, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस हिसाब से एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है आपदा प्रबंधन के कार्यक्रमों में। तो आप बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि इसको लिख पाएंगे, और भी जो चीज़ें हैं उनको भी जोड़ पाएंगे, और ये बता पाएंगे कि नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमारे पास क्या है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है, संस्थाएं हैं जो बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन जिला प्रबंधन का कार्य बढ़ जाता है क्योंकि वह क्या करता है, राष्ट्रीय नीति, राजनीति और राष्ट्रीय राज्य योजना का क्रियान्वयन का समन्वय को प्रभावी बनाने का कार्य इन्हीं का होता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग अब क्या किए, हम लोगों ने जितनी भी पॉइंट थे ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी समितियां हैं, जितने भी प्राधिकरण हैं, जितने भी सम्मेलन हैं, वो सब कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये आगे पढ़ना होगा कि प्रबंधन कैसे करें, प्रबंधन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से आपदा आएंगे उनका प्रबंधन कैसे करेंगे। मुश्किल से 2-3 सेशन और मामला ख़त्म। ठीक है, उम्मीद है आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस ध्यान रखिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।